हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये UGC नेट कंप्यूटर साइंस का है। देखिए मेरे PC में प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन विजिबल होगी बट इट विल रन और नॉट, डोंट नो अबाउट इट। ऐसा करते करते ना मुझे बहुत लेट हो चुका, बहुत टाइम लग चुका। देखिए एग्ज़ाम को 30 डेज़ रह गए हैं। होपफुली अब वीडियो रन करनी चाहिए, तो देखते हैं। तो एग्ज़ाम को क्योंकि 30 डेज़ रह के गए हैं और मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैं कल भी हॉस्पिटलाइज्ड एडमिट थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अभी मैं को डॉक्टर ने कहा 4-5 दिन और लगेंगे ठीक होने में, तो मैं आपको कोशिश करूँगी, अगर मैं डेली वीडियो भी नहीं दे पाई तो अगर मैं कभी कभी दे रही हूँ तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो मैं आपको दूँ कम से कम, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चंस है हमारा, ये AI का है, जून 2025 का। यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड प्रॉपर्टी। देखो वैलिड क्या हो रहा है, अगर यूनियन है, इंटरसेक्शन हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो मेंबरशिप्स होती है वो जब हम 1 से माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए अल्फ़ा से, है ना, यही होता है ना। तो अभी आपसे कहा गया एक्सपेक्ट वन अल्फ़ा इक्वल टू 1। फोर्थ में आपसे कहा गया है अल्फ़ा और बीटा, यानी मान लो अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, बीटा की वैल्यू इतनी है, ठीक है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है 0.7, एवरीवन नो दैट। तो इट इज़ ट्रू दैट जो बीटा की जो मेंबरशिप्स आएंगी वो सबसेट होंगी अल्फ़ा की मेंबरशिप वैल्यू से, ठीक है, समझ में आ रही है। मेंबरशिप वैल्यू क्या है, क्या चीज़ है, फजी रिलेशंस दे रखे हैं R और S, दो फजी रिलेशन दे रखे हैं R एंड S। ये हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब इसको समझते हैं विद एग्जांपल, ठीक है, इसको समझते हैं विद एग्जांपल। सो सबसे पहले तो हम इरेज कर देते हैं इस स्लाइड्स पे जो भी मैंने समझाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए R का जो अल्फ़ा वैल्यू है, मतलब अल्फ़ा वैल्यू हमें अल्फ़ा कट क्या दे रखा है 0.5, जो कि हमेशा ये मेंबरशिप वैल्यू होती है, ये एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं एलिमेंट, और ये क्या होते हैं मेंबरशिप वैल्यू, ये क्या होते हैं मेंबरशिप वैल्यू, ठीक है। तो जो मेंबरशिप वैल्यू होती है ये आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा कट, दिस इज़ द अल्फ़ा कट, ठीक है ना। तो अल्फ़ा कट आपका 0.5 है, तो क्या ये ग्रेटर देन है, नहीं है। तो R की जो अल्फ़ा कट वैल्यू होगी वो आ रही B एंड C, और S की जो आ रही है वो क्या आ रही है ओनली B। अंडरस्टूड मैंने कैसे ये B एंड C लिया है, दिस वन 5 से बड़ी है ना 0.5 से, दिस इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0.5। एंड हेयर इन द S में अगर आप देखेंगे तो 0.8 आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू है अल्फ़ा कट से, तो B आ गया। अब इनका यूनियन निकालते हैं, अब इनका क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूँ B एंड C, और here is a B only and the union of this one। देखिए यूनियन में क्या होता है, मैक्स ऑफ द, मैक्स क्या निकालते हैं, मेंबरशिप वैल्यू को मैक्स चूज करते हैं विद द सेम एलिमेंट। इसका कंपैरिजन हम सिर्फ A से ही करेंगे और B का कंपैरिजन सिर्फ B से करेंगे, समझ में आ रही है। इट्स अ वेरी इजी, समझ में आ गया। 0.9 और 0.3 का कंपैरिजन किया तो यूनियन में हमें क्या क्या मिला,
अब अल्फ़ा कट से कंपैरिजन करेंगे, बी एंड सी मिला, बी एंड सी मिला, तो हमें वैलिड प्रॉपर्टी मिल गई वैलिड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बी एंड सी हमें क्या मिला, यूनियन से मिला ना, तो ये क्या है, वैलिड प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, मिन, यूनियन में क्या देखा था हमने, मैक्स। क्लियर, प्रोसेस सेम है, बस हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग विल इरेज, ठीक है। मैं सब कुछ इरेज करूँगी, इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, तो मिनिमम देखते हैं पहले। देखिए आर और एस की तो जो इंडिविजुअल है वो यही रहेंगी, बी एंड सी एंड बी, एस की बी रहेगी। अब अगर मैं इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट लूँगी, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू लूँगी, सी एलिमेंट, इसके जो मेंबरशिप वैल्यू लूँगी, वो मैं क्या लूँगी, स्मॉल। तो यहाँ पे तो यूनियन था तो मैंने मैक्स लिया था, अब मैं मिन लूँगी, है ना। तो मिन में मैं क्या लूँगी, यस 0.2, 0.6, सी का सी के साथ कंपैरिजन करेंगे 0.3। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमें जो अल्फ़ा से अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेंबरशिप वैल्यू को, तो हमें बी मिलता है, एस इक्वल टू हमें हम बी दे रहा है, और जो आर इंटरसेक्शन एस है वो भी हमें बी दे रहा है। तो हमें वैलिड प्रॉपर्टी मिल गई वैलिड प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ओवर टू फजी रिलेशनशिप। नॉट अ वैलिड हमें बताना है, टू फजी रिलेशंस कौन से हैं, आर एंड एस मस्ट बी ओबे फॉर परफॉर्मेंस अल्फा कट डिफजिकेशन। तो आपको यहाँ पे भी वैलिड प्रॉपर्टी मिल गई है, ठीक है ना। इक्वल टू बताने देना हमें, तो हमें मिल रही है इंटरसेक्शन का भी, ठीक है ना। अब हम थर्ड को समझेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, बट उससे पहले मैं आपको फोर्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कट सिर्फ हम आर की बात करेंगे, सिर्फ आर की, ओनली आर की बात करेंगे, एस की बात नहीं करेंगे। और बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एज का, अल्फ़ा तो हमें गिवन है ही यहाँ पे, है ना 0.5, बीटा में ले लेती हूँ 0.7, विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इट इज़ ट्रू दैट जो एलिमेंट हमें मिलेंगे, ठीक है, आर के जो एलिमेंट हमें मिलेंगे बीटा के, वो ऑलवेज हमारे क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू या सबसेट ऑफ अल्फ़ा, मेंबरशिप ऑफ द अल्फ़ा। आर की सिर्फ बात हो रही है, तो मैं एक बार इरेज कर देती हूँ सब कुछ। अब देखिए हम सिर्फ आर पे बात करेंगे, सिर्फ आर की। तो हमें पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस मेंबरशिप। तो 1 माइनस मेंबरशिप कैसे निकालेंगे, देखिए आर की मेंबरशिप, कॉम्प्लीमेंट निकालना है आर का, ठीक है ना। तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है भाई साहब, अल्फ़ा और बीटा चूज़ करना है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट हम थर्ड में निकालेंगे, आई एम सो सॉरी। तो बीटा सबसेट बताना है ना, तो यहाँ पे हमें देखिए 0.7 हमने बीटा की वैल्यू ले ली और अल्फ़ा की हमने 0.5 ले ली, ठीक है। फोर्थ कर रहे हैं, सिर्फ आर पे हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो बात करी है वो केवल आर की करी है। क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझते हैं तो केवल आर की बात कर रहे हैं, एस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो आर में क्या कह रहे हैं भाई, ए है आपका, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, ये बाद में करवाऊंगी। अल्फ़ा, आर का जो अल्फ़ा वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बी एंड सी। और बीटा की जो मेंबरशिप वैल्यू आ रही है, बीटा की जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, हाँ जी बताइए कौन कौन से आ रहे हैं। 7 से ग्रेटर देन है, नहीं, यस सी,
ओनली सी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बात को समझिए, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे आर में कितने आई है, ओनली सी, सी सबसेट टू द बी एंड सी, है ना, बी एंड सी, सी इज वन सबसेट, वन एलिमेंट, और here is a टू एलिमेंट, तो वन इज ऑलवेज सबसेट टू द टू एलिमेंट, राइट। सो आपका जो फोर्थ है ये भी वैलिड है, स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा है। अब हम थर्ड की बात करते हैं, तो फोर्थ भी क्या है, वैलिड है। समझ में आया? मैं थोड़ा स्पीडली टीच कर रही हूँ, अगर नहीं आ रहा क्योंकि मुझे लगता है ये कॉमन है, आना चाहिए सबको, और मैं बेस्ट एग्जांपल लेकर आई हूँ। अगर नहीं आ रहा ना तो मेरे को बता देना। फजी सेट होता क्या है, फजी सेट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लाइक 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन 0.9, इतना ही होता है फजी सेट, ठीक है। अभी हम परफॉर्मिंग अल्फ़ा कट फजी, चलिए हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। थर्ड में भी आर की ही बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर की, क्योंकि यहाँ हमसे आर के बारे में ही बात की गई है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, जो आर में, आर की अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा कट की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, मेंबरशिप जो होती है, जो ये मेंबरशिप होती है, इसको 1 से माइनस करते हैं एंड देन आफ्टर अल्फ़ा कट से ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं। तो इसको हम 1 से माइनस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, मेंबरशिप निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं, ठीक है। ए, तो 1 माइनस 0.2 कितना हुआ, 0.8, बी 1 माइनस 0.6 कितना हुआ, 0.4, सी का हो जाएगा 0.1, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट। तो आर का जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ रहे, आर के जो, आर कॉम्प्लीमेंट के जो अल्फ़ा बेट आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट मैं भी ना, अल्फ़ा कट, ठीक है। अल्फ़ा कट की जो मेंबरशिप्स आ रही है, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से आ रहे हैं, ए, ओनली ए, ओनली ए भाई, बी भी आपका स्मॉल है और सी भी आपका स्मॉल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई हमारी आर के एलिमेंट की। अब हम बात करते हैं आर और अल्फ़ा कट के मेंबरशिप की, सॉरी कॉम्प्लीमेंट की, नॉट अ मेंबरशिप, ठीक है। तो आर और अल्फ़ा कट, तो आर का हमने जो निकाला था अल्फ़ा कट पॉजिटिव, तो उसका हमारे पास था बी एंड सी एलिमेंट, बहुत एलिमेंट्स थे ना हमारे पास, तो उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 3 ही तो एलिमेंट है ना, तो बी और सी तो कट जाएगा, तो क्या बचा, ए बचा। तो हम ये कह सकते हैं, रट लेती हूँ, तो हम यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, ए, इक्वल टू आर अल्फ़ाबेट होल का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए, बोथ आर इक्वल, इक्वल में कह सकती हूँ, बट हमें क्या गिवन है, नॉट इक्वल टू। तो क्या ये वैलिड प्रॉपर्टी है, नहीं है जी, नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी, नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी। सो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, क्लियर, समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।